बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों और भाइयों, आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग तवक्कल। अगर एक दिन ऐसा हो जिसमें अल्लाह पर तवक्कल या भरोसा ना हो, या फिर अगर आप ये समझें कि अगर एक ऐसा दिल है जो ट्रस्ट नहीं करता, तो ये एक बीमार दिल है और इस बीमार दिल का इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर नाराज हो जाते हैं या हमें समझ नहीं आती कि ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं, और हम इस तरह के सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज हैपनिंग टू मी, या ये वाकया मेरी जिंदगी में आखिर क्यों पेश आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नेक बंदों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि यकीनन जो लोग अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ना तो उनको खौफ होता है और ना उनको कोई गम होता है। यानी ना तो वो फ्यूचर के बारे में खौफजदा होते हैं। जाहिर बात है, जब इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसको खौफ पैदा हो सकता है कि मुझे फलां चीज, मेरा बिजनेस कामयाब नहीं होगा, या मुझे बीमारी लग जाएगी, या फलां चीज मुझे काट जाएगी। मतलब इस किस्म के खौफ जो है, फ्यूचर के खौफ, वो इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं। और फिर ऐसा भी मुमकिन हो जाता है कि इंसान जो है अपने पास्ट के बारे में गम करना शुरू कर दे कि हाय काश मैंने अगर यूं कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो मेरे वली हैं वो ना तो फ्यूचर के बारे में डरते हैं और ना ही पास्ट के बारे में गम करते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर करते हैं कि जो होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होगा और मैं अल्लाह की मर्जी से राजी हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौला, कि यकीनन कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा सिवाय कि वो पहले से लिख दिया गया हो, और अल्लाह तुम्हारा मौला है। और मोमिनीन जो हैं वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तो ये कितनी पावरफुल आयत है कुरान मजीद में कि जहां पे हमें यह बताया जा रहा है कि जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, और यकीनन अल्लाह की मर्जी हमारी मर्जी से बहुत बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह तौबा की आखिरी आयत में, फ़इन तवल्लो फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अगर वो आपसे मुंह फेर ले तो फिर हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, ला इलाहा इल्ला हु, मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, अलैहि तवक्कल, और अगर तवक्कल करता हूं, अगर भरोसा करता हूं तो अल्लाह पर ही करता हूं। क्यों करता हूं? वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, क्योंकि अर्श अज़ीम का मालिक जो अल्लाह है। तो जब सारी की सारी कायनात अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, जब हम कहते हैं इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है, तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा करना बनता है। इंसान जब ये सोचता है कि मेरा रब जो है वो हर चीज पर कादिर है, फिर इंसान अल्लाह को ये नहीं बताता कि मेरी प्रॉब्लम कितने बड़े हैं, इंसान अपने प्रॉब्लम्स को बताता है कि मेरा रब कितना बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, वतवक्कलु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत, कि तवक्कल उस जात पर हम करते हैं जिसको मौत नहीं आती। सुभान अल्लाह। यानी अगर आपने किसी पर भरोसा करना है, अगर आपने किसी पर ट्रस्ट करना है, तो क्यों ना उस पर ट्रस्ट किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए जो हमेशा रहने वाला है, हल हय्य है, हल कय्यूम है, ला यमूत, और उसको मौत नहीं आती। इसी तरह से सूरह तलाक सूरह 65 आयत नंबर 2 और 3 में अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मैं यतवक्कलु अलल्लाहि व हुवा हस्बुह, कि जो शख्स भी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे और फिर उसको रिस्क देगा वहां से जहां से उसने कभी सोचा भी ना होगा। और जो लोग अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह उनके लिए काफी हो जाता है। माय डियर बहनों और भाइयों, थोड़ी देर के लिए अगर ये सोचो कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे लिए काफी हो जाता हूं। तो अगर अल्लाह हमारे लिए काफी है तो उसके बाद जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। तो इसलिए दिल के इत्मीनान के लिए, दिल के सुकून के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखें। और आप यकीन जाने
कि पूरे इस्लाम की रूह निकाली जाए। जैसे कि सूरह अज़्ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया कि वो अल्लाह की बंदगी करें। तो अल्लाह की बंदगी का मतलब यह भी है कि अल्लाह ताला का अपना रब मानकर, रब जानकर अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जिंदगी में जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होगा। हमें अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी है। किसी भी राह की तरफ अगर हम जाते हैं, किसी भी पाथ को हम लेते हैं, तो हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि एक शख्स, एक सहाबी थे जो कि अपना ऊंट ऐसे ही उन्होंने खुला छोड़ दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई तुम्हारा ऊंट ऐसे क्यों फिर रहा है, आखिर क्या वजह है? तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, तवक्कल ये नहीं है। तवक्कल ये है कि पहले अपने ऊंट को बांध दो उस पर, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो मेरे बहने भाइयों, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जब भी कोई काम जिंदगी में करने जाते हैं, अपनी तरफ से हक हलाल का काम करें, पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। अगर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं होता तब भी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। और जब हमें ये बात समझ आ जाएगी तो फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। यानी इंसान खुदा उदास क्यों होता है? इंसान उदास इसलिए होता है कि जब उसकी मर्जी के बगैर, उसके मुताबिक चीजें नहीं हो रही होती। हम ये चाहते हैं कि हर चीज जो जिंदगी में होगी वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, ना ही वो आपके टाइम टेबल के मुताबिक होती हैं। जो ईमान वाले लोग होते हैं वो ये बात जानते हैं कि जब भी जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होगा। और अल्लाह अल अलीम है, अल हकीम भी है। अल्लाह मेरे से इल्म में भी ज्यादा है, अल्लाह हिकमत में भी मुझसे ज्यादा है। तो इसलिए अल्लाह का जो फैसला होगा वो मेरे फैसलों से बेहतर होगा। हमें तस्वीर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पिक्सल नजर आ रहा होता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को पूरी पिक्चर क्लियर नजर आ रही होती है। तो फिर जब भी कोई मामला जिंदगी में आए तो उदासी कैसी, गम कैसा, इंसान को इसी बात पर खुश हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है वो मेरे रब की मर्जी के मुताबिक हुआ है और अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहा करते थे, जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती थी तो हमें ज्यादा खुशी होती थी कि पहले हमारी मर्जी थी, अब अल्लाह की मर्जी है। और यकीनन अल्लाह की मर्जी हमारी मर्जी से तो बहुत बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहां पे आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कल करो, जिस तरह की चिड़ियां अल्लाह ताला पर तवक्कल करती हैं, तो अल्लाह तुम्हें उस तरह अता फरमाएगा जैसे चिड़ियों को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं कि वो सुबह के टाइम अपने घरों से निकलती हैं, अपने घोंसलों से निकलती हैं और जब वापस घर को आती हैं तो उनके पेट भरे होते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये नहीं कहा गया कि चिड़ियां अपने घरों में बैठी रहती हैं और आसमान से मनो सलवा नाजिल होता है, बल्कि चिड़ियां हरकत करती हैं, हरकत में बरकत है। तो आपने अपने एतबार से पूरी कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आपका अगर 2 हफ्ते के बाद फाइनल एग्जाम है तो आप उसकी खूब तैयारी करें, खूब मेहनत करें और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। अच्छे तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आए इंशाअल्लाह। अगर अच्छे नंबर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं भी आते तो अगर किसी वजह से हम फेल हो जाते हो या आपका दाखिला कहीं नहीं हो पाता तो भी अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखो कि इंशाअल्लाह इसमें से भी खैर निकलेगी। किसी को अगर आपने घर दावत पे बुलाया हुआ है, अब ये नहीं कि आपने दावत पे तो बुला लिया लेकिन खाने पीने के लिए कुछ तैयार नहीं किया कि अब अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर रहे हैं, शायद आसमान से कोई खाना नाज़िल होगा, ऐसा नहीं है। दावत पे किसी को बुला लिया तो अपनी तरफ से पूरे प्रिपरेशन करें खाने की। हाँ, अगर वो जल जाए, अगर कोई और मसला हो जाए, वो और बात है कि अल्लाह पर तवक्कुल करें कि इसमें भी कोई ना कोई खैर जरूर निकलेगी। तो आई होप कि आपकी आज की इस बात से आपको समझ आ गया होगा कि असल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, अल्लाह ताला पर भरोसा करना कितना जरूरी है आपके अपने दिल के इत्मीनान के लिए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर इसी तरह की इसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना इस बेल आइकन को प्रेस किया है,
तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जिंदगी वीडियो और लाता रहूं जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे हम आजकल जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।